हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारतीय संविधान के मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाली यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मतदान का अधिकार। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक अधिकार। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कतिपय मौलिक अधिकार किन लोगों को नहीं दिए जाते? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विदेशियों को ये मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल का अधिकार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 29। जो अनुच्छेद 29 है वो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर उल्लिखित है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 27। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति का अधिकार। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, कौन से अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विधिक अधिकार। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है प्यारे बच्चों समता का अधिकार का प्रावधान है इसमें। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 11। जो हमारे मौलिक कर्तव्य है प्यारे बच्चों उनकी संख्या 11 है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 1976 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म के आधार पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लास्की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई सरकार द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है प्यारे बच्चों वह विधिक अधिकार है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 44वां। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर है
नंबर डी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी परमादेश, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 5 प्रकार के, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी प्रतिषेध, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए धारा 32 के तहत, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 से 22 तक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भाग 3 में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी 7, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के संविधान से लिए गए थे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बच्चों ये थे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से रिलेटेड 50 इंपोर्टेंट प्रश्न जो आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।